स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द इंडेक्स ट्रेडर और आपकी डिमांड पर हम लेके आए हैं बुक समराइजेशन रीडिंग प्राइस चार्ट्स बार बाय बार, जिसको लिखा है एल ब्रोक्स ने। दोस्तों, इस बुक की सारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे ट्रेंड बार्स एंड डोजी बार्स। गाइस जो हमारा मार्केट है, या तो मार्केट हमारा साइडवेज रहता है या मार्केट हमारा ट्रेंड में रहता है। तो दो ही तरीके से ये मार्केट हमारा चलता है। अगर हम बात करें डोजी बार्स की, तो डोजी बार्स वो कैंडल्स होती हैं जिनका ओपन और क्लोज के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आप डोजी को देखेंगे तो वो कुछ आपको इस तरीके से नज़र आएगी, जिसके अगर मान के चलिए यहाँ पे हमारा ओपन हुआ है और यहीं पे हमारा क्लोज हो गया, तो इस ओपन और क्लोज के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। विक चाहे कहीं भी गई हो तो इसको हम डोजी बोलेंगे। अब यहाँ पे डोजी में भी एक और यहाँ पर प्रकार आ जाता है डोजी का। अब दोस्तों एक तो होता है सिंपल डोजी, और यहाँ पे ऐसा भी बोला जाता है कि अगर मार्केट हमारा साइडवेज है तो यहाँ पे आपको ऐसे चार्ट्स पे, चाहे वो हमारा 5 मिनट का हो या डेली का टाइम फ्रेम हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे डोजी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इस बुक के हिसाब से डोजी में थोड़ा सा, डोजी की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज किया गया है। मैंने आपको बताया था कि डोजी कैंडल वो कैंडल होती है जिसके ओपन और क्लोज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बट अगर आप यहाँ पे इस टाइप का एक हैमर बनता नजर अगर आपको आए जिसके ओपन और क्लोज में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं, तो क्या आप इसको डोजी बोलेंगे? नहीं, आप इसको बोलेंगे हैमर। बट इस बुक के हिसाब से हम इसको डोजी ही ट्रीट करेंगे, बट इसका जो क्राइटेरिया वो थोड़ा बदल जाएगा। इसको हम बोलेंगे ट्रेंडिंग डोजी, ठीक है ना। हम इसको हैमर यहाँ पर नहीं रेफर करेंगे, हालांकि आप इसको हैमर ही बोलेंगे, बट यहाँ पे हम इसको ट्रेंडिंग डोजी का नाम इसको हम देंगे। क्यों देंगे? गाइस जो हमारी नॉर्मल डोजी होती है वो साइडवेज मार्केट में बनती है, ठीक है। बट जो हमारी ये ट्रेंडिंग डोजी है ये आपको साइडवेज में तो मिलेगी ही मिलेगी, बट अगर मार्केट ट्रेंड करने वाला है तो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आगे मैं क्लियर कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज है, जैसे एक चार्ट है, ये मार्केट हमारा कंप्लीटली 5 मिनट का एप्पल का चार्ट है और इसमें पूरा मार्केट हमारा साइडवेज है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑथर ने कितने प्यारे तरीके से आपको यहाँ पर बताया। जैसे कि पहले हम एक परफेक्ट डोजी का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये सारी कैंडल, ये वाली, ये दोनों कैंडल यहाँ पे एक डोजी बना रही है जिसका ओपन और क्लोज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे ऑथर ने इन कैंडल्स को भी डोजी का नाम ही दिया है। बट यहाँ पे ये ट्रेंडिंग डोजी हैं, बट आप इनको डोजी ही बोलेंगे। अब डोजी कब क्रिएट होती है? जब यहाँ पर बायर और सेलर्स दोनों कंफ्यूजन में है। बायर को ये नहीं पता कि मुझे बाय करना है और सेलर को ये नहीं पता मुझे सेल करना है, मतलब किसी एक यहाँ पर आउटकम पे नहीं पहुंच पा रहे, तब यहाँ पे मार्केट में एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है और मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो वहां पे आपको यहाँ पे बहुत सारी डोजी देखने को मिल जाती हैं। कारण यही है। अगर हम इस चार्ट को देखें तो यहाँ पे पहले हम इस चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो ये चार्ट है इस पे आपको देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने 1 पॉइंट से लेकर 4 पॉइंट तक यहाँ पर छोटा सा एक मूव दिया है। बट यहाँ पे अगर आप इन कैंडल्स को देखें तो आप इनको क्या बोलेंगे? दोस्तों यहाँ पे आप इनको बोलेंगे कि भाई ये 1 2 3 4 कैंडल्स बनाई हैं, यहाँ पे क्या है, ये सारी डोजी हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप इनको देखें, ये हमारा 5 मिनट का चार्ट एक्चुअली, ठीक है। तो अगर हम इनको देखें तो यहाँ पे आपको ये डोजी बनती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि यहाँ पे जो मार्केट है हमारा, ये हमारा साइडवेज होना चाहिए। अगर एक ट्रेडर है वो यही सोचेगा कि डोजी बन रही है तो मार्केट साइडवेज होगा। बट हमने आपको पहले बताया था कि एक तो डोजी होती है और एक ट्रेंडिंग डोजी होती है। बट यहीं पे अगर हम इसी चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच कर लें तो यहाँ पे आपको ये कैंडल बनती नजर आएगी, जो कि एक परफेक्टली यहाँ पर डोजी काइंड ऑफ, जो कि आपको दिखेगी। यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर आपको बनता नजर आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर चार्ट पे अगर आपको डोजी बनती नजर आ रही है तो आप सीधा ये आउटकम मत लगा लो कि यहाँ से मार्केट साइडवेज हो जाएगा। कहने का मतलब आपको यहाँ पर पहचान करनी होगी डोजी बन रही है, ये हमारी नॉर्मल डोजी है जिससे मार्केट साइडवेज होगा, ये हमारी ट्रेंडिंग डोजी है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी हमारी जो डोजी बार्स होती हैं, अब जरूरी नहीं है कि आपको साइडवेज मार्केट में ही मिलेंगी, ये आपको ट्रेंडिंग मार्केट में भी मिल सकती है। दोस्तों हमने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया था ट्रेंडिंग बार्स। मतलब ट्रेंडिंग बार्स क्या होते हैं दोस्तों? ट्रेंडिंग बार्स वो होते हैं जो बड़ी बड़ी कैंडल्स होती हैं जिनका ओपन और क्लोज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। ये हम इनको एज ए रेफर करते हैं भाई यहाँ पर ट्रेंडिंग बार्स, ट्रेंड होने वाला है। बट यहाँ पे एक एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए मार्केट ने यहाँ पे इस वाली पॉइंट पे एक यहाँ पर ट्रेंड बार बनाया और यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो ये होगी हमारी ट्रेंडिंग बार। बट तुरंत क्या हुआ है, दूसरी कैंडल से मार्केट ने एक परफेक्ट फॉलो अप नहीं दिया है। मतलब इस कैंडल का जो फॉलो अप मिलना चाहिए, अगर ये इतनी ही ट्रेंडिंग बार होती तो मार्केट को ऊपर जाना था, बट यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल से क्या हुआ है, मार्केट ने एक छोटी सी
डोजी बना दी, ठीक है। यहाँ पर तो जो हमारे बायर्स थे इस कैंडल पे घुसे थे उनको यहाँ पर थोड़ा सा डाउट होगा क्योंकि उनको फॉलो अप नहीं मिला और मार्केट फिर नीचे आ गया। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर कैंडल नंबर 2 बनाई है, ठीक है। यहाँ पर बुल्स ने दोबारा से एक बार मार्केट को फिर से ऊपर ले जाने की कोशिश की, जैसे कि हमने आपको बताया था और हर कोई ट्रेडर आपको बताता है कि अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट एक ना एक बार पुल बैक के लिए जरूर आता है, फिर उसके ऊपर चला जाता है, ठीक है। इस टाइप से मार्केट काम करता है। बट यहाँ पे कैंडल नंबर 2 पे देखिए यहाँ पे बुल्स ने इस लो को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कोशिश की है, बट यहाँ पे वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और नीचे ब्रेक डाउन दे दिया। तो दोस्तों आप बोलेंगे कि आपने तो बताया था ये ट्रेंड बार है तो मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए, तो पहले आप ये समझ लीजिए हर एक डोजी जो भी आपको पहले डोजी बनती नजर आ रही है वो यहाँ पर आपको साइडवेज मार्केट, जरूरी नहीं है कि वो साइडवेज मार्केट में ही बनेगी, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि अगर मार्केट में आपको ट्रेंडिंग बार कोई मिल रहा है तो मार्केट ट्रेंडिंग ही हो जाएगा। पहले आप ये मिथ दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई मार्केट ट्रेंडिंग ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने बस ये जो 2 एग्जाम्पल थे आपकी आंखें खोलने के लिए बताए थे कि आप बिल्कुल एक ही उस पर मत चले जाइए कि अगर डोजी बन रही तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा। आप पहले देखिए डोजी है किस टाइप की डोजी बन रही है, हैमर काइंड ऑफ डोजी बन रही है। अब मान के चलिए ट्रेंडिंग ब्रेकआउट हो रहा है तो किस टाइप से ब्रेकआउट हो रहा है, फॉलो अप मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सब आपको देखना है और यही चीज़ें हम इस बुक में गाइस बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है सिग्नल बार, एंट्री बार, सेटअप्स एंड कैंडल पैटर्न। दोस्तों यहाँ पे जब भी आप इंट्राडे पर कोई भी एंट्री लेते हो तो किसी ना किसी बेस पर लेते हो कि मान के चलो पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है। बट दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से देखना। दोस्तों सिग्नल बार क्या होते हैं, एंट्री बार क्या होती है, सेटअप क्या होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्नल बार के बारे में, ठीक है ना। दोस्तों ये वो बार होते हैं जो कि आपको भी मार्केट आप देख रहे हैं, मान के चलिए कोई पैटर्न ब्रेकआउट होने वाला है, मान के चलिए ये आप बहुत देर से सुबह से आप वेट कर रहे हैं कि ये मार्केट इस पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा। तो इस ब्रेकआउट करने से पहले जो भी यहाँ पर आपका सेटअप बनेगा, जो भी आपको सिग्नल मिलेगा कैंडल स्टिक के हिसाब से, वो यहाँ पर आपका सिग्नल बार कहला जाएगा। आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपकी एंट्री लेने से पहले जो आपके कान खड़े कर दे कि भाई ये मुझे सिग्नल मिल चुका है। मान के चलिए यहाँ पे आपको कोई यहाँ पर ट्रेंड बार बनता हुआ नजर आ गया हो, या कोई यहाँ पे आपको एक हैमर बनता हुआ नजर आ जाए, ठीक है, या कोई आपको ब्रेकआउट मिल जाए बिल्कुल इस कैंडल के ऊपर, तो ये आपका एक सिग्नल बार हो गया। आप सुबह से बैठे हैं बाई करने के लिए मार्केट को और आपको यहाँ पर एक सिग्नल मिल चुका है। दोस्तों ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे आपको सिग्नल बार बता रहा हूँ ना कि एंट्री बार बता रहा हूँ। एंट्री बार अलग चीज है। अभी बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका सिग्नल बार क्या होगा, जो कि आपको सिग्नल देगा कि भाई आप थोड़े तैयार हो जाएं, आप अपनी वॉच लिस्ट वगैरह जो आपने ऐड की हुई है बिल्कुल आप तैयार हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट निकल सकता है। तो ये हमारा कहलाया जाएगा सिग्नल बार, नॉट एंट्री बार। तो फिर हम यहाँ पे अब बोलते हैं कि भाई एंट्री बार क्या है। दोस्तों आफ्टर सिग्नल बार, जैसे ही आपको मिल गया आपका सिग्नल किसी भी कैंडल स्टिक के फॉर्म में, तब दोस्तों आपका मिलेगा आपको एंट्री बार। बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री आपको यहाँ पर मिलेगी, किसके थ्रू, एंट्री बार के थ्रू, क्योंकि आप पहले सिग्नल बार का वेट किया, उसके बाद आप एंट्री बार तक पहुंचे, उसके बाद आप एंट्री लेंगे। फिर होता है सेटअप। दोस्तों सेटअप क्या है, सेटअप कई कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें आपको पता लगेगा, पूरा सेटअप बनेगा कि यहाँ पे आपको एंट्री बनती है या नहीं बनती है, ठीक है। और फिर हमारे कैंडल पैटर्न्स हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तो गाइस अभी हम एक परफेक्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं सिग्नल बार का और एंट्री बार का। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा जिसका टाइम फ्रेम है 15 मिनट। यहाँ पे अगर हम इस चार्ट को देखें, यहाँ पे एक परफेक्टली ये क्या कर रहा है, एक यहाँ पर एक बियरिश ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड लाइंस को यहाँ पर फॉलो कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि बार नंबर 1 के थ्रू यहाँ पे ये निकलने की कोशिश करता है और अगेन क्या होता है, निकल नहीं पाता, डोजी बना के वो मार्केट क्या हो जाता है, साइडवेज हो जाता है और एक बहुत अच्छा फॉल देता है जो कि क्रिएट करता है यहाँ पर हैमर, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर आप देखेंगे, आप इसको ट्रेंडिंग डोजी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये हमारा कल का लो था, ठीक है, ये हमने एक एज ए इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। फिर क्या होता है कि पॉइंट नंबर 3 पे आपको एक हैमर मिलता है या ट्रेंडिंग डोजी मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने इस ट्रेंड लाइन को भी रिटेस्ट कर लिया है और यहाँ पे जिन लोगों के यहाँ पे एसएल होंगे, जो इन्होंने यहाँ पे जिन लोगों ने एंट्री लोगी उनके भी एसएल यहाँ पर उन्होंने इस कैंडल पे हिट हो गए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। तो जो दोस्तों पॉइंट नंबर 3 है, ये हम इसको बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसको बोलेंगे हम सिग्नल बार। ये हो गया हमारा सिग्नल बार, नॉट एंट्री बार। दोस्तों जो नोवाइस ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं, इसी पे एंट्री ले लेते हैं और यहीं पे एसएल लगा देते हैं। ये गलत है दोस्तों, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना। पहले आपको सिग्नल बार मिल चुका है, अब यहाँ पे आपको मार्केट में देखना है क्या,
एंट्री बार आपको ढूंढना है। दोस्तों एंट्री बार आपको कहाँ पे मिलेगा? दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आपको सिग्नल बार ट्रेस होगा, फिर आप देखिए या कोई सेटअप बन रहा है, सेटअप बार ढूंढ रहे हैं, या आपको देखना है आपका एंट्री बार। दोस्तों लॉजिकली आपको क्या करना होता है कि आपको जो आपका सिग्नल बार है उसके नीचे ऐसा लगाना होता है। लोग क्या करते हैं, अगर ये तो फिर एक परफेक्ट केस हो गया, बट यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जहाँ एंट्री ली उसी के नीचे आप ऐसा लगा लेते हैं। ऐसा नहीं होता, पहले आपको एक सिग्नल मिलता है फिर आप एंट्री लेते हो। लोग क्या करते हैं, एंट्री बार के नीचे ही अपना एसएल लगा लेते हैं, उससे क्या उनका एसएल हिट हो जाता है। बट आपको क्या करना है, आपको अपना सिग्नल बार के नीचे एसएल लगाना है, ना कि एंट्री बार के नीचे। अगर यहाँ पे एसएल हमको लगाना है क्योंकि ये हमारा सिग्नल बार हो गया, ठीक है। अब एंट्री बार यहाँ पर कहाँ पे बनेगा? दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो हमारा 5 नंबर वाला पॉइंट है ये हमारा बन रहा है यहाँ पे एंट्री बार इस टाइम फ्रेम पे और इस चार्ट पे, क्योंकि मार्केट ने जो ये हमारा ईएमए इसके ऊपर अच्छे से क्लोज दे दिया, और जो ये वाला लेवल है इसके ऊपर भी यहाँ पर इसने क्लोज दे दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा 5 नंबर है ये हो गया हमारा एंट्री बार, ये हो गया हमारा क्या दोस्तों, ये हो गया हमारा एंट्री बार, और ये था हमारा यहाँ पे सिग्नल बार। तो गाइज अभी हम सिग्नल बार्स के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा और आगे चलते हैं। दोस्तों अभी हमने बता दिया कि एंट्री बार से पहले आपको सिग्नल बार ट्रेस करना है। अब सिग्नल बार्स में भी एक और यहाँ पर एक टॉपिक आ जाता है, रिवर्सल बार। दोस्तों ये क्या है, मान के चलिए आपका मार्केट फॉल हो रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है 5 मिनट पे या 15 मिनट पे, और यहाँ पे कुछ ऐसे पैटर्न बनते हैं जिसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है, तो वही हो गए हमारे रिवर्सल बार के। आपको क्या बार्स देखने जो आपको मदद करें, यहाँ पर सिग्नल बार्स को पहचानने में मदद करें रिवर्सल बार्स के फॉर्मेशन में। जैसे कि जस्ट हमने अभी एक चार्ट देखा था जिसमें आपको पॉइंट नंबर जो 3 देखने को मिलेगा, यहाँ पे बिल्कुल मार्केट फॉल होता आ रहा था, जो ये पॉइंट नंबर 3 एक परफेक्ट हमारा रिवर्सल बार है जिसके बाद मार्केट ऊपर गया। बट अभी हम केवल इसको एज ए सिग्नल बार ट्रेस कर रहे हैं दोस्त। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको आपको समझना यहाँ पे पड़ेगा। मान के चलिए कि अगर मार्केट में बुल रिवर्सल होना है, मतलब मार्केट हमारा यहाँ पे फॉल होता आ रहा है और मार्केट को यहाँ से रिवर्स करना है, तो कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद मार्केट में बुल रिवर्सल होगा। दोस्तों पहला पॉइंट है कि हमारा मान के चलिए कोई हमारी कैंडल यहाँ पे ऐसे फॉल हुई है, ठीक है, ये हमारी एक बियरिश कैंडल है, ठीक है, मैं इसके अंदर बी लिख देता हूँ कि मान के चलें ये हमारी बियरिश है। तो जो दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी, जो हमारा रिवर्सल कैंडल बनेगा सिग्नल बार, वो कैसा दिखना चाहिए और किस टाइप से ओपन होना चाहिए, पहले आपको इतना यहाँ पर पता होना चाहिए। तो जो हमारी जो कैंडल ओपन होगी वो इसके नीचे, जो ये हमारे बियरिश कैंडल या तो इसके नीचे या इसके बिल्कुल क्लोज के पास में यहाँ पे ओपन होगी, ठीक है। ओपन होने के बाद में वो क्या करेगी, वो एक अच्छा बार बनाएगी और या तो इस कैंडल के ऊपर क्लोज दे या इसकी विक जो होगी वो इसके ऊपर चली जाए, ठीक है ना। मतलब मोस्ट ऑफ यहाँ पे क्या होगा, आप इस कैंडल जो हमारा बुल रिवर्सल कैंडल होगी वो प्रीवियस कैंडल जो बियरिश कैंडल है उसके ऊपर उसको क्लोज देना चाहिए, ठीक है ना। पहला हमको सिग्नल वहीं से मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको एक और है, यहाँ पे अगर मान के चलिए कोई एक बियरिश कैंडल बनी है और दूसरी वाली कैंडल ने क्या किया, एक बहुत अच्छा यहाँ पे क्या बना दिया, एक ट्रेंडिंग डोजी बना दिया यहाँ पे इस टाइप से, या एक यहाँ पे हमारा हैमर बना दिया, तो इसको भी हमें एक ऐसे बुल रिवर्सल एज ए देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, नॉट मच ओवरलैप विद प्रायर्स बार। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पिछली 3-4 कैंडल कुछ इस टाइप से बनी हुई है, ठीक है ना, और मान के चलिए और एक कैंडल ने यहाँ पे एक कैंडल बुल रिवर्सल की एक अच्छी बड़ी कैंडल बनी है, बट वो क्या कर रही है, जो पिछली बहुत सारी कैंडल है ये वाली, इनको ओवरलैप कर रही है, ठीक है ना। तो इसको भी हम एज ए बुल रिवर्सल नहीं देखेंगे। बहुत सारे जो माइनर ट्रेडर हैं, जो नोवाइस ट्रेडर हैं, वो ये गलती कर देते हैं, उनको नहीं पता होता कि बहुत सारी कैंडल्स बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है, डोजी टाइप, और यहाँ पर एक बढ़िया बुलिश कैंडल बन गई, ठीक है, तो उनको लगेगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है क्योंकि ये बहुत अच्छी बड़ी कैंडल बनी है। अगर ये कैंडल जो पिछली वाली 3-4 कैंडल्स को ओवरलैप कर रही है तो ये एक यहाँ पर बुल रिवर्सल का साइन नहीं है। विद लॉजिक मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। दोस्तों फिर आता है हमारा द बेस्ट रिवर्सल बियर्स बार, मतलब अगर मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है,
ठीक है, और किसी पॉइंट पे रिवर्सल आता है और फिर मार्केट नीचे आ जाता है। तो जो हमारा जो सिग्नल बार होगा जो कि हमको सिग्नल करेगा एंट्री बार से पहले, बियर रिवर्सल बार्स के बारे में कैसा पैटर्न होगा वो हम समझ लेते हैं। बिल्कुल जस्ट जो हमने पढ़ा है उसका अपोजिट होगा। मान के चलिए हमारी कोई एक ग्रीन कैंडल बनी है उस जो हमारी सिग्नल बार से पहले, तो वो उसका यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो पहले आप ये समझ लिए दोस्तों, वहाँ पे वो ओपन हो, जो हमारा सिग्नल बार रिवर्सल है, बियरिश रिवर्सल है, वो ओपन हो उस प्रीवियस कैंडल के ऊपर और क्लोज दे उसके नीचे, पहला, ठीक है। दूसरा दोस्तों बिल्कुल वही है, हमारा जो टेल ऊपर हो और नीचे हमारा एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बने, ठीक है। जो तीसरा वही सेम है, जो नॉट मच ओवरलैप। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारी कैंडल बन रही हैं ऊपर, ठीक है, ऊपर ऐसे बन रही हैं बहुत सारी, और उसके बाद एक बड़ी कैंडल ने यहाँ पर शूटिंग बहुत एक बियरिश कैंडल यहाँ पे बन जाए, ठीक है। तो आपको लगेगा कि यहाँ पे ये एक बड़ी बियरिश कैंडल है, मार्केट यहाँ से नीचे फॉल कर सकता है। ऐसा यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे जस्ट ट्रैपिंग है। बिल्कुल लॉजिक के साथ में मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा आपको क्यों नहीं करना है। तो ये चीज़ें आप अपनी कॉपी में लिख लें दोस्तों। तो गाइज हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। दोस्तों जब भी आप एक काउंटर ट्रेंड ट्रेड लेते हो, काउंटर ट्रेंड ट्रेड से मतलब ये, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि 5 मिनट के चार्ट पे मार्केट नीचे आ रहा है और कुछ सेटअप बनाने के बाद मार्केट ऊपर चले जाए, तो यहाँ पे ये ट्रेड लेना पहले इतना ईजी नहीं है। बट यहाँ पर अगर आपको लेनी भी तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी, पहले आप वो सीख लीजिए, ठीक है। मान के चलिए मार्केट में ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कोई यहाँ पे सपोर्ट बैठा या कोई राउंड फिगर नंबर है, मार्केट हमारा आया 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 और इस पॉइंट को यहाँ पे टच किया, और यहाँ पे बायर्स यहाँ पर थोड़े एक्टिव थे यहाँ पे मार्केट को ओवरव्लेम करने के लिए कि यहाँ पे हमारा मार्केट बहुत अग्रेसिवली गिरा, यहाँ पे कुछ बाइंग आ सकती है। और आपने देखा होगा इंपॉर्टेंट लेवल्स पे थोड़ी बहुत बाइंग आती है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, एक बार यहाँ पर थोड़ा सा बायर एग्रेशन दिखाएंगे, बट इतना नहीं है कि बहुत वी शेप रिकवरी आ जाएगी, ऐसा चांस बहुत कम होते हैं। जब मार्केट थोड़ा सा इस इंपॉर्टेंट लेवल के बाद मार्केट ऊपर जाता है तो वो एक ना एक बार, जो मैं टेस्ट बोल रहा हूँ, आपने बहुत बार देखा होगा टेस्ट को आप स्टॉप लॉस हंटिंग भी यहाँ पे बोल सकते हो, वो एक ना एक बार जरूर आएगा इस लेवल को टेस्ट करने के लिए। वो ये चेक करेगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो बायर्स हैं जो इस लेवल पे घुसे थे मार्केट में, वो उतना एग्रेसिवली इस पॉइंट पे भी घुसेंगे, और यहाँ पे ये टेस्टिंग भी ये भी होगी अगर क्या जो हमारे सेलर हैं इस लेवल पर अगर मार्केट आएगा तो सेलर इतने एग्रेसिव हो जाएंगे कि मार्केट को नीचे लेके आ जाए। तो यहाँ पे जो टेस्टिंग है वो जरूर होती है, यहाँ पर बायर्स की भी टेस्टिंग होगी और यहाँ पर सेलर्स की भी टेस्टिंग होगी। तो यहाँ पर टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सेलर्स मार्केट को इस पॉइंट से नीचे ले जाने में फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो मार्केट हमारा अगेन एक और मूव दे सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो हमारे डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न होते हैं, ठीक है, डबल टॉप डबल बॉटम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। उनके बाद थोड़ा बहुत जो रिवर्सल है वो आता ही आता है, आपने ये जनरली देखा होगा। तो कहने का पॉइंट बस इतना है कि अगर कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रही है, आप ये समझिए, अगर कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रही है तो यहाँ पे आप पहली बार में एंट्री मत लें, दूसरी बार में यहाँ पे जब मार्केट टेस्ट हो जाए और यहाँ पे हैमर काइंड ऑफ पैटर्न या जो भी सिग्नल बार बनाए उसके बाद प्रॉपर आप एक एंट्री लीजिए। अभी हम सिग्नल बार रिवर्सल यहाँ पे पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर हमको सिग्नल बार देखना है तो हम कौन सी कंडीशन अगर मीट नहीं होती तो आपको यहाँ पर सिग्नल बार को अवॉइड करना। हमने बताया था कि अगर यहाँ पे सिग्नल बार कोई बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है, सिग्नल बार कोई बड़ी कैंडल बनी है और उससे पिछली 3-4 कैंडल छोटी छोटी थी जो भी है, और हमारी जो सिग्नल बार है बेशक एक हैवी कैंडल बनी है और उसने पिछली 4-5 कैंडलों को क्या कर लिया हो दोस्तों, यहाँ पे ओवरलैप कर लिया हो, तो ये हमारा एक सिग्नल बार, हम इसको एज ए सिग्नल बार ट्रीट नहीं करेंगे। अब मैं रीज़न इसके पीछे बताता हूँ क्यों हम इसको एज ए सिग्नल बार यहाँ पर ट्रीट नहीं करेंगे। हम इसको अवॉइड कर देंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं होने वाला है। दोस्तों सीधा सीधा ये कंसिडर यहाँ पे किया जाता है कि मार्केट पिछली जो हमारी 5-6 कैंडल हैं वो यहाँ पर छोटी छोटी हैं, जो भी कैंडल्स बनी हो, अगर हमारी एक ही कैंडल ने उनको सबको यहाँ पर क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया। तो हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग होने वाला है। दोस्तों मार्केट ने कुछ अलग नहीं किया है यहाँ पे, पहले आप ये समझ लीजिए। यहाँ पे लोग बहुत जल्दी ट्रैप हो जाते हैं, ऐसी कैंडल बनते ही लोग बाई कर लेते हैं, ऑप्शन बाई कर लेते हैं और फिर ट्रैप हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर ऐसी कोई कैंडल बन गई बड़ी वाली तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो सोचते हैं कि लोग ट्रेंडिंग हो जाएगा मार्केट, बट वो ट्रेंडिंग नहीं होगा। बट मार्केट कुछ अलग नहीं कर रहा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम या 15 मिनट के वो जो उसकी ट्रेडिंग रेंज है वो उसी को यहाँ पर बरकरार रखे हुए है। मार्केट अभी साइडवेज होने वाला है, ना कि यहाँ पर आपको सिग्नल बार रिवर्सल मिल जाएगा, क्योंकि उसने अपनी जो उसकी जो ट्रेडिंग रेंज है उसी को यहाँ पर इसने फुलफिल किया है।
हाँ, अगर मार्केट उसके ऊपर थोड़ा सा निकलता है और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है तब यहाँ पे आपको सोचना है, बट अगर ऐसा कुछ हो रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि अगर ओवरलैप कर रहा है सिग्नल बार तो यहाँ पर आप उसको बिल्कुल अवॉइड कर दें दोस्तों। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे आपको सिग्नल बार्स का रिवर्सल अवॉइड करना है। मान के चलिए यहाँ पे एक हमारे यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी कैंडल बनी है, कुछ भी हमारा ट्रेडिंग रेंज है जो हमारी कैंडल्स बनी है, और एक बड़ी बार बन जाती है जो कि एक हैमर टाइप बन जाती है। तो इसको भी आप यहाँ पे पहली बार में आप यहाँ पर इसको बिल्कुल भी सिग्नल बार एज ए ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसको देखेंगे, पहले आपको ये देखना है कि जो प्रीवियस कैंडल्स हैं, ठीक है, जो प्रीवियस कैंडल है उनको वो ओवरलैप, जो हमारा नया हैमर बना है उनको ओवरलैप तो नहीं कर रहा है। अगर ओवरलैप कर रहा है तो ये जस्ट एक ट्रेडिंग रेंज है, आप यहाँ पे इसको एज ए रिवर्सल ट्रीट नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं उसमें क्या हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमने इसको एज ए रिवर्सल ट्रीट क्यों किया था, सिग्नल एज ए सिग्नल ट्रीट क्यों किया था, क्योंकि इस कैंडल ने पिछली प्रीवियस कोई भी 3-4 कैंडलों को ओवरलैप नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए हम इसे एज ए सिग्नल बार यहाँ पर ट्रीट किया था। बट यहाँ पे ये एक जस्ट एक ट्रेडिंग रेंज में है मार्केट, और कुछ नहीं है। मान के चलिए कि अगर हमारा जो रिवर्सल सिग्नल बार है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, छोटी कैंडल बनी है, मान के चलिए यहाँ पे हमारा कोई EMA 25 EMA और यहाँ पे जो रिवर्सल बार बनी है वो छोटी बनी है, तो इसको भी हम एज ए सिग्नल रिवर्सल बार ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर चार्ट का एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये एक हमारा जो चार्ट है, यहाँ पे मार्केट एक तरीके से फॉल ही कर रहा है, ठीक है, और फॉल करने के बाद इसने एक बियर फ्लैग चैनल यहाँ पे बनाया है, ठीक है। ये हो गया हमारा बियर फ्लैग चैनल, और इसके नीचे गिरते ही हम यहाँ पे हमको एंट्री लेनी है। तो हमको अभी पहले सिग्नल बार ढूंढना है, एंट्री बार तो बाद की बात है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये कैंडल नंबर 1 है, ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक बुलिश कैंडल यहाँ पर बन रही है। तो क्या हम इसको एक एज ए सिग्नल रिवर्सल बार की बात हम कर रहे थे, क्या हम इसको सिग्नल रिवर्सल बार देख सकते हैं? तो दोस्तों आप बताइए कि इसको हम सिग्नल रिवर्सल बार देख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं देख सकते। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आप बोलेंगे एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनी है, कुछ भी है, बट यहाँ पर आप देखिए जो हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसने क्या किया, इसने अपनी प्रीवियस 4 कैंडलों को क्या किया है, ओवरलैप किया। ये कोई सिग्नल रिवर्सल बार नहीं है, इसने बस जस्ट अपनी जो ट्रेडिंग रेंज की जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी की है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए हम इसको सिग्नल रिवर्सल बार नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्नल रिवर्सल बार ये है दोस्तों 2 नंबर। यहाँ पे हमने बिल्कुल इसने एक बढ़िया प्रॉपर यहाँ पे इसको टेस्ट भी किया है, और यहाँ पर जो कैंडल्स हैं, जो प्रीवियस कैंडल है वो ओवरलैप भी नहीं हो रही। तो ये एक ट्रेडिंग रेंज से बाहर निकला, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया। तो इसको हम ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखना। एक और यहाँ पर हम कैंडल देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए मार्केट हमारा एक तरीके से फॉल हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एक बियर फ्लैग का इसने पैटर्न बनाया, उसके बाद एक और फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए इस पॉइंट नंबर 1 से एक रिवर्सल आया, तो हमको पहले सिग्नल बार ढूंढना है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे एक हैमर बनाया, इसको हम एज ए सिग्नल बार बिल्कुल ट्रीट कर सकते हैं। रीजन सिंपल दोस्तों ये कि इसके जो पीछे कुछ छोटी छोटी या बड़ी कुछ ऐसी कैंडल नहीं है जो ये कैंडल उनको क्या कर रही हो, ओवरलैप कर रही हो, सिंपल। अब दोस्तों उसके बाद जब यहाँ पे फॉल आ गया है, ठीक है, फॉल आ गया, उसके बाद मार्केट नीचे आया, उसके बाद मार्केट ने एक बहुत अच्छा रिवर्सल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें, इस कैंडल को देखें, कैंडल नंबर 2 को, इस कैंडल नंबर 2 को देखें तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है दोस्तों, ये और यहाँ पे ये एक हमारी एक ट्रेडिंग रेंज बनी हुई है। तो दोस्तों हालांकि यहाँ पे एक पूरी एक बियरिश कैंडल है, और आप बोलेंगे कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे डाउन ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि मार्केट गिर सकता है, बट आप इसको, और आप ये भी बोलेंगे कि कितनी बड़ी और अच्छी कैंडल बनी है। बट यहाँ पर अगर आप इस ट्रेडिंग रेंज को देखें, यहाँ पर इस एक ही कैंडल, हालांकि बड़ी कैंडल बनी है, बट यहाँ पर इसने क्या किया, इसने यहाँ पे क्या किया है, पूरी जो इसकी जो रेंज है, इस ट्रेडिंग रेंज की, उसका 50% एक ही कैंडल ने क्या कर लिया दोस्तों, ओवरलैप कर लिया। तो जो कि नहीं चलेगा, क्योंकि हम इसको अगर ऐसी कैंडल्स अगर रेंज में बनती है तो हम इसको पार्ट ऑफ रेंज बोलेंगे, हम इसको ट्रेंडिंग नहीं बोल सकते दोस्तों। ये चीज़ें आपको ध्यान में देखनी है। और उसके बाद मार्केट गिरा ही नहीं और मार्केट रिवर्स कर गया, ठीक है। तो कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिग्नल बार्स, जो कि बहुत सारे हैं, जैसे स्मॉल बार, इनसाइड बार, ये सब हम पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। इस सीरीज़ को हम बिल्कुल एज ए कंटिन्यू करने वाले हैं।